बंदा बहुत ही जोशीले और जज्बाती खुदावंद के शागिर्द पतरस के साथ हैं और आज भी हम उसी की जुबानी कलाम मुकद्दस में से ईमानदार की तक़वियत और नसीहत और तरबियत और इस्लाह की बातों से इस्तिफादा करेंगे। मुकद्दस पतरस की मार्फत लिखा जाने वाला पहला खत, उसका दूसरा बाब, उसकी 11वीं और 12वीं आयत हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। पहला पतरस उसका दूसरा बाब, उसकी 11वीं और 12वीं आयत कुछ यूं मरकूम है। ऐ प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती है, और गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक रखो, ताकि जिन बातों में वो तुम्हें बदकार जानकर तुम्हारी बदगोई करते हैं, तुम्हारे नेक कामों को देखकर उन्हीं के सबब से मलाहजा के दिन खुदा की तमजीद करें। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाज। गुज़रे इतवार हम देख रहे थे कि बरगज़ीदा के लिए जरूरी है, वो इसी काम के लिए चुना गया है, वो इसी काम के लिए मुकर्रर किया गया है कि खुदा की खूबियां जाहिर करे। और हम तीसरे सवाल के ऊपर ये सीख रहे थे कि हम क्यों यहाँ हैं, और जवाब ये था कि खुदा की खूबियां जाहिर करने के लिए हम यहाँ हैं। और आज हमारे पास इस खत के अंदर से चौथा सवाल है कि अगर हम खूबियां जाहिर करने के लिए हैं तो किस तरह से हम खुदा की खूबियां जो हैं उनको जाहिर कर सकते हैं। जब हम इस खत को शुरू कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो हमने देखा कि पतरस बिल्कुल सतही जगह से ऊपर, सती जगह से जो है वो कलाम को समझाना और करना शुरू करता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो गहराई के अंदर जो है वो चल रहा है। और यहाँ पर जो है ढलवान इस कदर तिरछी है कि यहाँ पर अपने आप को बरकरार रखना मुश्किल लग रहा है। और यहाँ पर कलाम मुकद्दस की गहराई इस कदर ज्यादा है कि वो चाहता है कि हम अपने बातन पर जो है वो नजर करें। और आज इसी गरज से जो हमारा मजमून होगा वो है ईमानदार बरगज़ीदा की अमली सूरत। बरगज़ीदा या ईमानदार की अमली सूरत, यहां पर वो लफ्ज एक इस्तेमाल करता है और कहता है कि उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो। और हम देखते हैं परहेज के जो लग़वी मानी हैं वो है किनारा कशी करना, चंद लम्हों के लिए नहीं, चंद दिनों के लिए नहीं, हफ्तों महीनों के लिए नहीं, बल्कि सारी जिंदगी उन चीजों से किनारा करना है जो रूह के साथ जो है वो लड़ाई रखती है, जो रूह के साथ मुत्तफिक नहीं होती, जो रूह के साथ चलना नहीं चाहती, और जो हमें खुदा के साथ खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करने से, रूह कुद्दस की मातहती इख्तियार करने से रोकती हैं। हमें उन ख्वाहिशों पर सबसे पहले जो है वो फतह पानी है। अगरचे हम फतह से हम किनार हैं तो भी हमें उन पर गलबा रखना है और उनसे परहेज करना है और अपने से दूर उनको रखना है। अमली सूरत से मुराद ऐसी बात है जो ख्याल से अमल में आ जाए। जिस तरह इंसान का ख्याल कोई पढ़ नहीं सकता, लेकिन उसका फेल जो है वो देखा जा सकता है, तो अमली सूरत के मानी है ऐसी बात जो ख्याल से अमल